क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गीता देवी त्रिपाठी। गीता जी, इस समय विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है जी सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। जी क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप? हम तो भाई कमल को देने वाले हैं, कमल वाली हैं। हमारा कमल हमारे लिए भगवान है। हमको कोरोना में डबल गल्ला दिया, रोड लाइट देता, बच्चा हो तो उनमें पैसा मिलता, मरे में मिले जिंदा में मिले, लाडली योजना दे रहा, सब हमको मिल रहा। कमल हमको सब दे रहा, तो मैं अपने कमल को दूंगी। कांग्रेस ने भी तो वादा किया है कि मेरी सरकार आएगी तो कुछ नहीं किए। उन कांग्रेस के जमाने में लूटपाट मार दंगा पसार यही होता था। हिंदू को सफाया करा दिए, ऑपरेशन करा मियान को खूब बढ़ा दिए। जिसके एक बच्चा था वो भी नाश हो गया, उसका दिया जलाने वाला कोई नहीं है। हम क्यों दें कांग्रेस को? हम देंगे अपने बीजेपी वाले हैं, बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी में मरेंगे, मरते दम तक। हमारा कमल निशान है, कमल रहेगा। यानी फिर से आप दिबराज जी के ही सर पे ताज रखो? हाँ, हम दिबराज भैया के सर में ताज, डबल ताज रखेंगे। शिवराज सिंह को भी, दिबराज सिंह को भी। जी, क्या नाम है आपका? सीमा श्रीवास्तव। सीमा जी, इस समय विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। जी, सभी जी। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके, अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। जी जी। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप? मुझे तो पूरा विश्वास है कि कमल ही आना चाहिए, भाजपा की सरकार बनेगी। क्योंकि भाजपा ने विकास के बहुत सारे काम किए हैं, महिलाओं के लिए किया है काम, और प्रगति भी बहुत हुई। मैं देख रही कि मतलब ये रोड विकास हो गया, मतलब बहुत ही विकास मतलब दिख रहा है। बसपा ही क्यों? कांग्रेस, सपा या बसपा? क्योंकि उस समय इतना हमने तो कभी नहीं देखा कि विकास, कांग्रेस के राज में तो हमने कभी विकास नहीं देखा। विकास आप मानते हो? विकास हुआ बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। आप विकास किसे मानते हो? अब विकास यही है कि मतलब नारियों के लिए मतलब बहुत सोचा जा रहा है, नारियों के लिए भी मतलब लाडली बहन योजना है, और भी बहुत सारी मतलब योजनाएं मतलब बनी है। इसलिए आप लोग मतदान भाजपा को करें? बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मीना गुप्ता। मीना जी, इस समय विधानसभा चुनाव का दौर है। जी सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से, अपने जी। अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। जी। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप? भाजपा की। भाजपा को ही क्यों? कांग्रेस, सपा या बसपा या फिर किसी निर्दलीय पार्टी को क्यों नहीं? हाँ, हमारी उसमें बहुत योजनाएं आ रही हैं सभी चीज़ की, भाजपा की, तो इसीलिए हम भाजपा को सरकार बनाने चाहते हैं। कमल, आपने भी तो बोला है कि कांग्रेस सरकार बनेगी तो मैं महिलाओं को 1500 रुपया दूंगा, बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने भी। अरे वो सभी लोग ऐसे बोलने वाले रहते हैं, मगर सभी लोग ये चाहते हैं भाजपा को हम सरकार बनाइए। मतलब आप बीजेपी को ही अपना समर्थन दोगे? जी। APS बघेल। APS जी, कौन से गांव से हो आप? खैरहान। इस समय चुनाव का समय चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने जी। अपने स्तर से जी। चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हैं। जी, आप किसको मतदान करोगे, किसकी सरकार बनाओगे? हम तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं, और मेरे युवराज भी हैं, मैं उन्हीं को दूंगा। हार जीत उनकी किस्मत की बात है। बीजेपी को ही क्यों? कांग्रेस या समाजवादी या ये क्या है कि मैं जब से अपने होश आवास में आता बीजेपी को दिया, चाहे सीट किसी की आए। आप मानते हो विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। पर्सनली मेरा तो नहीं है ना, मेरे पास कार्ड है ना, लेट्रिन का है ना, घर वाला है, कुछ भी नहीं मिला है, मगर हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का विकास हो, देश सुरक्षित रहे, बस। हमें ना मिले 5 पैसे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और मुझे गरीबी रेखा का कार्ड भी नहीं है, बीजेपी में हूँ और उसी के साथ रहूँगा। मतलब एक बार फिर से आप दिबराज? मैं एक बार नहीं, जब तक जिंदा हूँ तब तक चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार आए। मेरा प्रदीप पांडे नाम है। प्रदीप जी, इस समय विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है जी। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। जी। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप? ये हमारा क्षेत्र जो है सिरमौर का कृषि पर आधारित क्षेत्र है, और यहाँ पर जो किसान सम्मान निधि किसानों को मिली, ये किसानों के लिए जीवनदायिनी योजना थी, और ये जंगल से सटे हुए क्षेत्र, फसल की बहुत नुकसानी हो रही थी, तो इस वजह से किसान यहाँ का काफ़ी गरीब होता जा रहा था, उसको किसान सम्मान निधि से फ़ायदा हुआ। और यहाँ पर हमारे यहाँ जो ये बांस की खेती करने वाली, सब्जी बनाने वाली, दूध बनाने वाली जो जातियाँ हैं, ये रोड बनी और शहर से जोड़ा गया, तो ये उचित मूल्य पर, ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य पर शहर से जुड़े और ये अपना अच्छा लाभ कमाने लगे, और ये विकास हुआ यहाँ का। रोड और नल का भी हुआ, पानी जगह जगह पाइपें बिछाई जा रही हैं, पानी भी मिल रहा है लोगों को। हमारे पुरखे कहा करते थे, पुरखों की है सीख पुरानी, प्यासे को देना है पानी, कुएं पोखरे पूज्य हमारे, मर्म हमारा पानी है, धर्म हमारा पानी है। ये विकास कई हुए हैं जी।
अच्छा, कमलनाथ जी ने जी। इंदिरा किसान ज्योति योजना के तहत जी। उन्होंने एक घोषणा की है जी कि जो कृषक भाई हमारे हैं, जी। कृषक भाइयों के ऊपर जो झूठे चोरी के आरोप लगे हैं बिजली चुराने के, जी उनको वापस करेंगे। मेरा खेत मेरा ट्रांसफार्मर के जरिए हम एक योजना लाएंगे जहाँ पे किसान भाइयों के लिए जो बिजली है ना वो 100 यूनिट तक फ्री रहेगी, जी। 200 यूनिट में आपको हम हाफ पेमेंट करवाएंगे। जी। ऐसी घोषणा उन्होंने की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो कमलनाथ जी की घोषणाएं लोग चर्चा गांव में करते हैं कि जो घोषणाएं हुई थी वो कुछ कर नहीं पाए थे, इस वजह से उनका विश्वास कांग्रेस के ऊपर और कमलनाथ जी के ऊपर कम है। और यहाँ पर जो योजनाएं चली बीजेपी के शासन में तो वो क्रियान्वयन चल रही हैं, निरंतर चल रही हैं, बढ़ रही हैं, अग्रणी हैं, तो इस वजह से बीजेपी पर विश्वास उनका ज़्यादा है लोगों का। आपको लगता है विकास हुआ है? जी जी जी। विकास किसे मानते हो आप? विकास शहर से रोड जोड़ा जाए, बिजली मिले गांव के लिए और पानी मिले, ये इस क्षेत्र के लिए गांव के लिए विकास की सबसे बहुत महत्वपूर्ण यही 3 बातें हैं ये। मानते हो कि आप पार्टी में आप थे जी जो कि बीजेपी ने तो आपने ज्वाइन की, जी। बीजेपी में क्या अच्छाई थी, पूर्व में अच्छाई नहीं थी? मैं जनता दल यूनाइटेड से इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा करता था और हमारे नेता शरद यादव जी थे, वो एनडीए के संयोजक हमेशा रहा करते थे, तो वो एनडीए में रहते थे और इस समय यूनाइटेड एनडीए छोड़कर इंडिया में चली गई है, तो और वो शरद जी भी हमारे नेताजी नहीं रहे। इस वजह से बीजेपी के विचार अच्छे हैं और वो ऐसी चर्चा किया करते थे हम लोगों के साथ कि जब भी कभी मैं ना रहूं, बीमार हूं, तो तुम लोगों को बीजेपी में ही जाना चाहिए, उचित पार्टी है, आगे बढ़ोगे, अग्रसर रहोगे और किसी अन्य पार्टी में जाओगे तो तुम लोगों को कुचल दिया जाएगा।